ये जिस तरह से धर्म संसद के उन्वान से या गॉडसे की जो लड़ाई हो रही है, इसको हमें बजाय आरएसएस और बनाम मुस्लिम लड़ाई लड़ाने के या बीजेपी बनाम मुस्लिम लड़ाई करने के, हमें इसको गांधी और गॉडसे के बीच की ही लड़ाई रहने देना चाहिए। यति नरसिंहानंद जैसा आदमी 20 हिंदू लड़कियों का कातिल है जिनसे रेप कर करके इस शख्स ने कत्ल किया हुआ है। अपनी गुंडागर्दी के मुकदमे जो है योगी ने तो खुद चीफ मिनिस्टर बन के अपने ऊपर से हटाए हैं। तो एक गुंडा दूसरे गुंडे का सहारा ले रहा है, क्योंकि एक गुंडा इस वक्त सत्ता में बैठा हुआ है, दूसरा गुंडा जो है उसकी सत्ता के सहारे जो है अपनी गुंडागर्दी को आगे बढ़ा रहा है। तो ये गॉडसे जो है गांधी के खिलाफ खड़ा हुआ है इस वक्त। तो ये गॉडसे वादियों से गांधीवादियों को लड़ना है। इसमें जो है जो मुसलमान गांधीवादी हैं, जो गांधी के उसूलों को मानते हैं, उन मुसलमानों को गांधीवादी हिंदू लीडरों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई में शामिल रहना चाहिए। तो अल्लाह को जब नमाज पढ़वानी है, नमाज तो हर जगह पढ़वा लेगा अल्लाह मियाँ। ये तो सिर्फ मुसलमानों का मामला है कि मुसलमान भी तो कबाड़ हो रहे हैं ना हमारे तरह। मुसलमान के नाम पे हम भी तो कबाड़ इकट्ठा हो रहे हैं। अगर हम मुसलमान बन जाएं तो मैं कहता हूं कि ये लोग तो वज़ू के लिए पानी और मुसल्ला लेके खड़े हुए होंगे आपके लिए। आरएसएस वाले लोग खड़े होंगे। हमारे लोगों ने आरएसएस के हेड ऑफिस में नमाज पढ़ी है। अगर हम बात करते हैं इस पूरे पर्टिकुलर केस की, अभी एक हफ्ता पहले जब कोविड गाइडलाइंस नहीं आई थी, उससे पहले उत्तराखंड भवन पर प्रोटेस्ट किया गया। 150-200 लोग मौजूद थे। उसमें ज़्यादातर तादाद 150 की अगर हम मान लेता हूँ एक नंबर, तो उसमें 110 गैर मुस्लिम थे जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जिसमें बड़े बड़े शबनम हाशमी और बहुत सारे लोग थे जो सोशल एक्टिविस्ट अक्सर दिखाई देते हैं इस तरह के प्रोटेस्ट में। मुसलमान गायब थे। लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर ये बात कही जाती है कि हमारी लीडरशिप गायब है, मुस्लिम तंजीमें क्या कर रही हैं, मुस्लिम लीडर क्या कर रहे हैं, मुस्लिम सियासतदान क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैठ कर के लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि हिकमत अमली के तहत स्ट्रेटेजिकली ये जिस तरह से धर्म संसद के उन्वान से या गॉडसे की जो लड़ाई हो रही है, इसको हमें बजाय आरएसएस और बनाम मुस्लिम लड़ाई लड़ाने के या बीजेपी बनाम मुस्लिम लड़ाई करने के, हमें इसको गांधी और गॉडसे के बीच की ही लड़ाई रहने देना चाहिए और गांधीवादियों को ही आगे रखना चाहिए। गांधीवादियों के साथ मुसलमानों में भी बहुत सारे गांधीवादी हैं, उनको साथ में रहना चाहिए कंधे से कंधा मिला करके। तो मुसलमान निकलते नहीं जब कोई प्रोटेस्ट? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, अब शबनम हाशमी आपने नाम लिया, वो खुद मुसलमान है। नवेद हामिद का आप नाम लेंगे, वो ज़्यादातर चीज़ों में मुशावरत के सदर की हैसियत से वो शरीक रहते हैं। तो मुसलमान तो शरीक हुए ना, एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ शरीक हो गई। तो और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, मिल्ली काउंसिल के कई सारे लोग हैं इस तरह के, जमीयत उलमा के खुद मौलाना महमूद मदनी है। बहुत सारी जगहों पर वो इस तरह से गांधीवादी लीडरों में शामिल रहते हैं, मूवमेंट में उनकी जमात जो है। आप ये कह सकते हैं कि भाई कम और ज़्यादा का मामला हो सकता है कि कोई कम रहता है कोई ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह से मिला जुला करके इसको लड़ाई लड़ेंगे आप, तो मुल्क को बचाने की लड़ाई तो इसी तरह से मिलजुल करके लड़नी है। एक लड़ाई होती है दूसरी कि आप अपने पॉलिटिकल हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उस लड़ाई को आपको अपने बलबूते पर लड़ना पड़ेगा, उसमें दूसरे आपका साथ दें। आप ये चाहें कि मेरे पॉलिटिकल हुकूक की लड़ाई भी वही लोग लड़के जो है मुझे दे दें करके, तो ये मैं समझता हूँ कि तरीक़ा सोच का भी गलत है और ये नामुमकिन भी है। ये मुमकिन उल अमल चीज़ नहीं है। आपको अपने पॉलिटिकल हुकूक की लड़ाई, अपने वजूद की लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी। लेकिन जब मुल्क को बचाने की लड़ाई है तो वो सबको हमें साथ मिलके लड़ना पड़ेगी। गांधी और गॉडसे के बीच की लड़ाई है। देखिए, हिंदुत्व जो इस वक्त चाहे वो धर्म संसद के नाम पे कर रहा है, चाहे वो गुड़गांव में नमाज जुमा के नाम पर पाबंदी लगाने की बात कर रहा है, बकवास हाँक रहा है, या वो कोई और बात कर रहा है, ये जो है सीधी सी ये वही तो है कि संविधान को चैलेंज करना है। और संविधान बनाने वाले कौन लोग हैं? सारे गांधीवादी हैं। तो ये गॉडसे जो है गांधी के खिलाफ खड़ा हुआ है इस वक्त। तो ये गॉडसे वादियों से गांधीवादियों को लड़ना है। इसमें जो है जो मुसलमान गांधीवादी हैं, जो गांधी के उसूलों को मानते हैं, उन मुसलमानों को गांधीवादी हिंदू लीडरों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई में शामिल रहना चाहिए। इसको जो है कि साहब वो
ये नमाज के लिए लड़ाई है या वो मुसलमानों का जेनोसाइड कर रहे हैं? तौबा अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। अगर अल्लाह मियाँ को नमाज़ पढ़वानी है ना, मैंने तो वाजपेयी के घर में नमाज़ पढ़ी है, मैंने बीजेपी के घर में नमाज़ पढ़ी है, प्राइम मिनिस्टर के घर में नमाज़ पढ़ी है, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर के घर में नमाज़ पढ़ी है और जमात के साथ पढ़ी है, अडवाणी की मौजूदगी में पढ़ी है, मलकानी अडवाणी सारे बैठे हुए देख रहे थे, हमने नमाज़ पढ़ी है और जमात के साथ पढ़ी है 20 30 50 लोगों ने। तो अल्लाह को जब नमाज़ पढ़वानी है, नमाज तो हर जगह पढ़वा लेगा अल्लाह मियाँ। ये तो सिर्फ मुसलमानों का मामला है कि मुसलमान भी तो कबाड़ हो रहे हैं ना हमारे तरह। मुसलमान के नाम पे हम भी तो कबाड़ इकट्ठा हो रहे हैं। अगर हम मुसलमान बन जाएं तो मैं कहता हूं कि ये लोग तो वज़ू के लिए पानी और मुसल्ला लेके खड़े हुए होंगे आपके लिए। आरएसएस वाले लोग खड़े होंगे। हमारे लोगों ने आरएसएस के हेड ऑफिस में नमाज़ पढ़ी है, मुसलमानों ने। आरिफ बेग जो है बरसों बीजेपी के हेड ऑफिस में बैठ के नमाज़ पढ़ते थे, खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन अब ज़माना और है, वो ज़माने चलेगा। आज भी अगर मुसलमान उस पार्टी में रहेगा तो वहीं नमाज़ पढ़ेगा और ये वज़ू के लिए लोटा भी देंगे आपको, जानमाज भी देंगे। इनकी मजबूरी है। मैं कह रहा हूँ कि एक तो हमें अपना कैरेक्टर सही करना पड़ेगा, दूसरा हम इस लड़ाई को कि वो धर्म संसद में वो यति नरसिंहानंद जैसे गुंडे ने जो है खड़े हुए अपने जैसे और 20 30 50 गिरवाधारी गुंडे इकट्ठे कर लिए। इनको आप हिंदू समाज या हिंदू धर्म के आप इनको लीडर, मजहबी लीडर नहीं कह सकते। ये हिंदू धर्म के मजहबी लीडर नहीं हैं। ये इसी तरह है जैसे बहुत सारे कैरेक्टर के, लूज कैरेक्टर के लोग दूसरे धर्मों में भी इस तरह के मजहबी अड्डे अपना बना करके या किसी मजहबी इबादत गाह में जो है या किसी मजहबी अलामत के उसमें जो है कपड़े पहन के घुस जाते हैं। ये भी ऐसे ही हैं। इन्होंने गिरवा रंग के जो कपड़े पहने हैं, ये जो नौटंकी करते हैं, ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि इनके क्राइम पर पर्दा पड़ा रहे। जो उत्सुकतावादी, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो जो है इनकी बकवास को सुन करके इनकी असलियत को ना जान सकें और वो इनकी को जो है जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगें। यति नरसिंहानंद जैसा आदमी 20 हिंदू लड़कियों का कातिल है जिनसे रेप कर करके इस शख्स ने कत्ल किया हुआ है। उन बच्चियों के, उन हिंदू लड़कियों के घर वाले क्या इसको जिंदा छोड़ देंगे? उनसे बचने के लिए ये गिरवा रंग के कपड़े पहन करके मुसलमानों के खिलाफ बकवास करना और हिंदुत्व अरिंदा ये सारा ड्रामा इसलिए करता है। बहुत बड़ा जो है ये आदमी रेपिस्ट है। 20 से ज़्यादा लड़कियां। वीडियो आया बोल रहा है कि प्रधानमंत्री 2024 में योगी होंगे। हाँ, तो वो इसीलिए था ना कि योगी ने अपने ज़माने में क्या कम गुंडागर्दी करी है। अपनी गुंडागर्दी के मुकदमे जो है योगी ने तो खुद चीफ मिनिस्टर बन के अपने ऊपर से हटाए हैं। तो एक गुंडा दूसरे गुंडे का सहारा ले रहा है, क्योंकि एक गुंडा इस वक्त सत्ता में बैठा हुआ है, दूसरा गुंडा जो है उसकी सत्ता के सहारे जो है अपनी गुंडागर्दी को आगे बढ़ा रहा है। बस यही तो है खेल। इसको हमें समझना पड़ेगा। हमें इनको हिंदू धर्म के नुमाइंदे नहीं समझना है। अगर हमने इनको हिंदू धर्म के नुमाइंदे समझ लिया तो समझ लीजिए काम खराब हो गया। ये हिंदू धर्म के नुमाइंदे नहीं हैं, ये गुंडागर्दी के नुमाइंदे हैं। ये गुंडई को धार्मिक चोला डाल करके छुपाने वाले लोग हैं। तो ये गोडसे का सहारा ले रहे हैं या गोडसे के नाम पर गोडसे के फलसफे को आगे बढ़ा रहे हैं और गांधी से लड़ने की बात कर रहे हैं। तो इनको गांधी की लाठी से ही इनका मुकाबला करना पड़ेगा, तभी जो है आप इसमें इस लड़ाई को जीतने में कामयाब होंगे। गांधी की लाठी में बड़ी ताकत है। आज भी हर आदमी जो है रोटी नहीं खा सकता अगर जेब में गांधी की लाठी और गांधी का चश्मा ना हो। जेब में जब तक गांधी नहीं होगा रोटी नहीं मिलेगी, कहीं किसी होटल में ठहरना नहीं मिलेगा, कहीं टिकट नहीं मिलेगा रेल का, बस का। तो गांधी में आज भी बहुत जान है। गांधी में उस वक्त भी जान थी, आज भी ताकत है। तो गांधी की लाठी इनको पकड़नी पड़ेगी और इन गोडसेवादियों से गांधी की लाठी से लड़िए आप। इसको मुसलमान या इस्लाम और हिंदुत्व की लड़ाई नहीं है ये। इसको जो है हमें उसी तरह से लड़ना है और उसी तरह से लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो अब्दुल रहमान आबिद साहब जिन्होंने धर्म संसद को लेकर पूरी तरह से बात की और कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री की खामोशी, उसके अलावा जो हमारी पूरी कानूनी एजेंसियां हैं उनकी खामोशी, पुलिस की खामोशी, प्रशासन की खामोशी और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये सुप्रीम कोर्ट की खामोशी के ऊपर सवालात खड़े किए। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।